नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडिया लेटेस्ट। आज हम 4 ऐसी बातों पे बात करने जा रहे हैं क्यों चाइना ने एलएसी पे हंगामा मचा रखा है और युद्ध जैसी स्थिति बना रखी है। तो आइए शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूँ। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पहला, अभी मैंने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई जिसमें अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था पीओके भारत का हिस्सा है। इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं तैयारी थी कि पीओके को वापस लिया जाए और इसमें हमारी इंडियन आर्मी पूरी तरह से सक्षम है और चाइना ने अपना काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है पीओके में और उसे कहीं ना कहीं डर था कि इंडियन गवर्नमेंट पीओके पे कब्जा ना कर ले, इसलिए भारत एक महाशक्ति की तरह ऐसे एशियाई देशों पे उभर के आता और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का नुकसान होता और चाइना को हिंदुस्तान के इस सख्त रवैये को देखते हुए अक्साई चीन खोने का भी डर था। दूसरा, गलवान वैली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल पॉइंट है जो इंडिया को बहुत एडवांटेज देता है चाइना पे आक्रमण करने के लिए और गलवान घाटी भारतीय सेना को अक्साई चीन के लिए डायरेक्ट एक्सेस देता है चढ़ाई के लिए। इसलिए चीन गलवान वैली पे कब्जा करना चाहता है। गलवान वैली पे अगर चीन का कब्जा होता है तो अक्साई चीन को भारतीय सेना के लिए वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर गलवान वैली भारतीय सेना के हाथ से चली जाती है तो अगर भविष्य में कभी भारतीय सेना को अक्साई चीन वापस पाना हो तो उन्हें पहाड़ों के रास्ते गुजरना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत कठिन होगा और चीनी सेना वहाँ पे तैयार होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चाइना ने पूरे विश्व में कोरोना महामारी से हंगामा मचा रखा है और कई सारी जानें इससे जा चुकी है। कोरोना की वजह से कई देशों ने चाइना का बहिष्कार किया है और कुछ देशों जैसे कि यूएसए ने इसे बायोलॉजिकल वेपन कहा है चाइना की तरफ से और इसकी वजह से चाइना पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चाइना को इसका जिम्मेवार मानते हैं। तो चाइना सभी देशों का इससे ध्यान हटाने के लिए अलग अलग मोर्चों पे दूसरे देशों के साथ उलझने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ चाइना सी, यूएसए, जिससे कि सभी देशों का ध्यान कोरोना से हटकर इस पर केंद्रित हो जाए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना और इंडिया एशिया की 2 महाशक्तियां हैं, तो अगर ये 2 शक्तियां आपस में भिड़ती हैं तो पूरे विश्व का ध्यान इनकी तरफ केंद्रित हो जाएगा और कोरोना से सभी का ध्यान हट जाएगा। तो चाइना की यही चाल है कि वो पूरे विश्व का ध्यान किसी और तरफ मोड़ दे कोरोना से। आइए अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना हमेशा से एक विस्तारवादी देश रहा है और चाइना हमेशा से नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है। पूरे विश्व में चाइना सभी देशों पे अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहा है, सभी देशों को दबाना चाहता है और इसलिए वो अलग अलग मोर्चों पे ये नई जंग छेड़ता रहा है। चाइना को मैं सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से बताना चाहता हूँ कि चाइना जितनी भी कोशिश कर ले मगर ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है। ये हर मोर्चे पे जवाब देने को तैयार है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जैसे हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पे जवाब दे रही है चाइनीज़ आर्मी को, अपना लोहा मनवा रही है, उसी तरीके से हम देशवासियों को भी एक साथ आके चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।